ये जो कहानी हम आज आपको बताने वाले हैं, ये कहानी है सीबा की। सीबा एक लड़की जिसकी शादी एक युवक से होती है। शादी करने के बाद उनके जीवन में ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि उन लड़ाई झगड़ों से परेशान आकर जो सीबा है अपने पति से तलाक ले लेती है। अब तो उसकी आंखें दूसरे युवक से चार हो जाती हैं और बस उसके साथ वो इश्क कर बैठती है और इसके बाद उससे भी शादी कर लेती है। यहाँ पर उनके बीच में ये लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला है वो फिर से चालू हो जाता है और करीब 4 साल अपने पति के साथ रहने के बाद वो अपने मायके चली जाती है। और अब यहाँ मायके में उसको एक और लड़का मिलता है जिससे वो इश्क कर बैठती है। यानी कि वो जो फरमान नाम का लड़का है उसके ऊपर वो लड़की ऐसे मर मिटती है कि बस उससे हर लम्हा उसकी बाहों में रहना चाहती है, उससे इश्क मोहब्बत प्यार करना चाहती है। और फिर वो लोग, उनको जब पता चलता है कि उस सीबा का जो पति है इमरान उसके ऊपर रोक टोक कर रहा है, उसको लगातार परेशान कर रहा है, उसको मारता पीटता है, तो एक दिन वह पत्नी एक ऐसा गंभीर कदम उठाती है अपने आशिक फरमान के साथ कि उसका जो पति इमरान है वो इस दुनिया में ही नहीं रहता है। और फिर एक दिन वह जो पत्नी है वो एक ऐसी प्लानिंग करती है कि वह अपने आशिक द्वारा अपने पति इमरान को बुलाती है, उसको बैठा के खूब ढंग से उसकी सेवा की जाती है, जैसे कि खाना पीना और ड्रिंक करना। सब कुछ करने के बाद फिर उस पति इमरान को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी बॉडी को नहर के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले का गवाह बनते हैं वो खून के धब्बे जो कि उस पुलिया पर रह गए थे जहां पर यह पूरी वारदात की गई। दोस्तों, आखिर कैसे उन खून के धब्बों ने पूरी कहानी बयां करी और जो इस कत्ल में जो भी दोषी हैं उनको जेल तक पहुंचाने की भूमिका निभाई, एक एक बात आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी के नाम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उन्नाव उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, उन्नाव के अंतर्गत आने वाला यह कंचन खेड़ा नाम की जो जगह जहां पर यह लड़की सीबा रहा करती है। सीबा एक मुस्लिम लड़की जिसकी शादी 2017 में यूसुफ नाम के लड़के से होती है। अब इनकी जो कच्ची उम्र है भाई, और पता नहीं क्यों इनके ऐसे झगड़े पनप उठते हैं, दिन रात ये एक दूसरे से ऐसे झगड़ते हैं जैसे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हों। मतलब अनाप शनाप तरह तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाने, उनके इन झगड़ों से उनके पड़ोसी तक दुखी हो गए थे और वो लोग भी अब उनसे कहते हैं भैया रोज़ रोज़ के झगड़े से आप लोग मुक्ति पालो, भैया एक दूसरे से तलाक ले लो और बस अपनी अपनी ज़िंदगी शांति से जियो। रोज़ रोज़ का झगड़ा करना आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं। दोस्तों, इस बात पर वो दोनों यूसुफ और सीबा दोनों ठीक ढंग से संज्ञान भी लेते हैं और इन बातों को करने के बाद एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। लेकिन उसी दौरान उस लड़की की, सीबा की नज़रों में एक युवक आ जाता है। दरअसल ये लड़का होता है इमरान जो कि एक कंपनी में काम किया करता है और इसके पास काफ़ी पैसा वगैरह जो भी इसने कर रखा है इकट्ठा। यहाँ पर वह लड़की जो सीबा है वो जो कंचन खेड़ा में रहती है, उसका मायका है, वहाँ पर इस इमरान की इस लड़की से आंखें चार हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे से इश्क करने लगते हैं। फिर तो ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके रहना भी चाहते हैं। तो इन दोनों का, इनके परिवार के जो लोग हैं आपस में मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद इन दोनों का निकाह भी करा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ये लड़का है इमरान निकाह होने के बाद यानी कि शादी के बाद अपनी जो उस कंपनी की नौकरी है उसको छोड़ देता है और उसके पास जो भी पैसे वगैरह इकट्ठे हैं उनसे एक ई रिक्शा खरीदता है। ई रिक्शा तो आप जानते होंगे, ई रिक्शा से ये जो भी पैसे कमाता है अपने परिवार में खुद भी और अपने परिवार को भी खुश रखता है। लेकिन इसको उस पैसे से एक बहुत गंदी लत लग जाती है। दरअसल अक्सर देखा गया है कि भाई इन लोगों में शाम को बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है क्योंकि दिन भर काम करते हैं भाई, ये लोग शराब पीने लगते हैं। ये जो इमरान है इसके दिमाग में एक नया भूत सा सवार हो जाता है कि यह रोज़ाना घर में शराब पीकर आना शुरू कर देता है। अब इस आदत से वो जो सीबा नाम की जो महिला है वो खासी परेशान होती है। वह अपने पति इमरान से अक्सर कहा करती है कि देखो
ये शराब पीना गलत बात है। तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ, वो तुम्हारी सेवा कर देगी, तुम आराम से रहो, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन तुम इतने पैसे जो कि शराब में खर्च करते हो, उन पैसों से तुम घर के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आओ, हम सब मिलकर बैठकर खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। लेकिन तुम इस प्रकार से ये शराब का सेवन करते हो, इससे एक ना एक दिन आप अपने शरीर से ही हद धो बैठोगे। शिवा अपने शौहर को सारी बात इतने बड़े प्यार से समझाती है, लेकिन अब भाई वो जो शौहर है वो इन बातों को कैसे माने। भाई उसकी तो लत लग गई। अब आदमी क्या करे, रोज़ाना झगड़ा किया करता अपनी पत्नी से, लेकिन उसका शराब पीना कम नहीं होता है। और दोस्तों, इसी झगड़े में बातचीत करने में समय गुजरता रहता है, क्योंकि वो तो किसी का गुलाम नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा। आप बैठे रहें, काम करें, नाचें, सोएं, कुछ भी करें, लेकिन समय तो चलता ही रहता है। ऐसे करते करते करीब 3 साल गुजर जाते हैं। लेकिन इधर ये जो लड़की है, यह लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके आ जाती है, यानी कि कंजनखेड़ा उन्नाव में अपने घर आ जाती है। अब घर में रहकर, अपने मायके में रहकर ये भी अपनी गुजर बसर जैसे भी से होता है किया करती है। लेकिन यहाँ पर इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम फरमान होता है। फरमान जो कि कुछ समय पहले सऊदी अरबिया गया था और वहाँ से बहुत सारे धन कमा कर भी लाया था। अब तो भैया ये लड़का यहाँ आया है और भारत में पैसा है भाई उसके पास, और पैसे से मज़े करता है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिलाना। अब उसके जो पैसे का जो हालात है, उस लड़की शिवा को मालूम चल जाता है। फरमान दिखने में भी सुंदर, कहीं ना कहीं एक बाज़ार में कहीं ना कहीं उस लड़की शिवा के दिल में उस फरमान के लिए जगह सी बन जाती है। और फिर एक दिन ये लोग वहाँ के बाज़ार में एक दूसरे से टकराते हैं, इनकी निगाहें टकराती हैं, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने शुरू करते हैं। लेकिन फ़ोन नंबर नहीं, अब फ़ोन नंबर भी ले लिया जाता है एक दूसरे का। अब तो इनकी फ़ोन पर मतलब दिन रात बातचीत हुआ करती है। कहीं ना कहीं फरमान को भी लगने लगा था कि ये जो लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ शिवा, उसके बातों को मान रही है, उससे प्यार करती है, मतलब कहानी बिल्कुल ओके। अक्सर ये लोग ओयो होटल्स वगैरह में जाया करते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं। अब ये जो लड़की शिवा है अपने पति इमरान के बारे में सारी बातें बता देती है उस फरमान को, एक एक पॉइंट की बात बताती है। कहती है कि देखो वो लड़का ऐसे उसको परेशान करता है, मारता है, पीटता है, उसके साथ संबंध नहीं बनाता है, तुम्हारे साथ संबंध जो बनाए हैं उनसे वो बहुत खुश है, तुम भी खुश होंगे। फरमान भी कहता है भाई बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर उनकी प्यार मोहब्बत तो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जब वो इस प्रकार से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना करते हैं, क्योंकि कहते हैं इसको मुस्क छुपता नहीं। अब ये जो बातें कहीं ना कहीं उस लड़के इमरान को भी मालूम चल जाती हैं। अब जैसे इमरान को ये बात पता चली, वो दंदनाता हुआ है अपने ससुराल, यानी कि उस शिवा के मायके में। वहाँ आकर शिवा से कहता है तुझे शर्म नहीं आती, अरे तेरा पति बैठा है घर में, तू ऐसे ऐसे इसको लड़ाती है। बहुत सारी बातें करता है, डांटता भी है, समझाने की कोशिश भी करता है। लेकिन जो शिवा है वो उससे कहती है कि तू जाना, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, निकल यहाँ से। अब इस बात पर वो इमरान इतना गुस्सा होता है कि वहीं अपनी ससुराल यानी कि उस लड़की शिवा के घर में ही उस लड़की शिवा को पीट बैठता है। अब ये मारपीट करने के बाद वह शिवा को ज़बरदस्ती अपने घर भी ले जाता है, यानी कि शिवा के ससुराल ले जाता है। अब वहाँ पर भी एक बार फिर दोबारा से शिवा को पीटता है। अब कहीं ना कहीं शिवा के दिमाग में एक ऐसा जंजाल बैठ जाता है, भाई इस लड़के को तो मैंने देखना है। अब वो जो इमरान है वो लगातार उस शिवा से कहता है कि तू उस लड़के से बात मत किया कर, लेकिन भाई वो इसको कैसे भूल जाए। इधर जो फरमान है लगातार अपनी प्रेमिका से मिलने की जोत बिठा रहा होता है। यहाँ पर इन दोनों के दिमाग में एक बात ऐसी बैठ जाती है, फिर तो ये लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं भाई क्यों ना इस इमरान को ही उनके प्यार के रास्ते के बीच से ही हटा दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और फिर तो ये दोनों आज़ाद हो जाएंगे, खूब ढंग से मिलेंगे जुलेंगे, सारे काम करेंगे, क्या दिक्कत है। अब इन बातों को वो दोनों ठीक ढंग से सुनते भी हैं, समझते भी हैं और एक प्लानिंग करते हैं। और इस प्लानिंग के दौरान ये जो लड़का फरमान है अपने दोस्त जिसका नाम रफ़ीक है, रफ़ीक का सहारा लेता है। ये लोग उस इमरान से दोस्ती करते हैं, जो रफ़ीक है इमरान से दोस्ती कर ली। अब दोस्ती के चलते उनको मालूम है भाई ये लड़का शराब पीता है और शराब उसकी कच्ची कड़ी। अब उस इमरान से कहा जाता है कि यार आज चलते हैं कहीं खाने पीने। वो जो लड़का है रफ़ीक फरमान को अपने साथ बिठा लेता है। अब जो ये इमरान है ये जानता नहीं कि फरमान जो है उसकी पत्नी का आशिक है।
ये लोग एक पुलिया के पास पहुंचते हैं। ये पुलिया पड़ती है अंचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि लखनऊ कानपुर हाईवे के अंतर्गत आने वाली जो पुलिया है, वहाँ पर जो नहर है और नहर के बगल में एक पुलिया है। उस पुलिया के पास ये लोग बैठते हैं और बस वहाँ पर जो ड्रिंक वगैरह है, जो भी नशा है, चरस वगैरह सब कुछ करते हैं ये लोग, खाते पीते हैं। अब वहाँ पर जब उनको लगता है कि इमरान ने खूब अच्छी ढंग से पी ली है, इसको ज़बरदस्त नशा हो गया है, तो ये जो फरमान है और ये लड़का रफ़ीक दोनों मिलकर, अब तो जो रफ़ीक और फरमान है उस तेज़ धारदार वस्तु जो कि वो अपने साथ छिपा कर लाए थे, उस लड़के इमरान को वहीं नीचे लिटाने के बाद उसके गले पर फेंट देते हैं, यानी कि उसके गले को रेत देते हैं। बहुत सारा ब्लड वगैरह भी निकलता है। उस आदमी यानी कि इमरान की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाते हैं और उस पुलिया के नीचे उसको नीचे नहर में गिरा देते हैं। लेकिन उन पुलियाओं के पास जो पानी है वो ज़्यादा बहता नहीं है। अब यहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि रह गई। ये गलती थी कि जो उस लड़के यानी कि जो वह लड़का इमरान है, उसका जो ब्लड है वो पुलिया पर कुछ इस प्रकार से गिरा था कि उनसे वो मिटता नहीं है। अब रात के अंधेरे में वो लोग तो भाग जाते हैं। अब ये पूरा जो हादसा हुआ है 6 जुलाई का, 7 जुलाई को पुलिस की जो गश्त होती है वो वहाँ से गुजरती है। अब पुलिस देखती है कि यार इस पुलिया पर कल तो ऐसी हालात नहीं थे, ये अब ब्लड यहाँ पर कैसे पड़ा है। अब पुलिस रुकी, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसी पशु वगैरह के साथ, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक जूता मिलता है, जूता होता है आदमी का। अब पुलिस जो हैं पुलिसकर्मी, वो लोग अब उस पुलिया से नीचे झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर नीचे गड्ढे में एक बॉडी पड़ी होती है, एक डेड बॉडी। अब पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है, भैया उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है। अब जब बॉडी को बाहर निकाला गया, अब उसकी जो शनाख्त वगैरह है उसको कराने के लिए पुलिस ने फ़ोटोग्राफ खींच लिए। चारों तरफ खबर सर्कुलर हो गई, सबको पता चल गया भैया एक बॉडी बरामद हुई है, पूरी खबर फैल गई। यहाँ पर एक युवक आता है, वो आकर बताता है कि ये तो उसके भाई इमरान की बॉडी है, यानी कि उसने अपने भाई के बारे में शनाख्त कर दी। लेकिन उस भाई के साथ ऐसा काम करने वाला कौन है। अब यहाँ जब पुलिस से सवाल उसके भाई से पूछती है तो वो बताता है कि जनाब इस पूरे मामले को करने वाला कोई और नहीं, इस इमरान की जो बीवी है यानी कि सीबा है। अब वो पूछता है कि क्यों, वो बताता है कि साहब ये जो सीबा है ना, सीबा के गलत संबंध हो गए किसी अन्य युवक से और इनके घर में रोज़ आना झगड़ा होता है। ये काफ़ी दिनों में मायके से आई है और ये इसको आए हुए कोई मुश्किल से 2-4 दिन हुए हैं अपने ससुराल में, यानी कि इमरान के पास। आप ज़रूर उससे बातचीत कर लीजिए। अब यहाँ इतनी खबर पाते ही पुलिस जाती है सीबा के पास, सीबा से बात करती है। सीबा तो उल्टा रोना पीटना सारी बातें, वो ऐसा क्यों करेगी, वो तो काफ़ी दिन बाद झगड़े में गई थी, यहाँ पर तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ सीबा को पर यकीन नहीं होता भाई, क्योंकि कोई बात है ही नहीं। उधर जो पुलिस के एक हवलदार साहब होते हैं वो कहते हैं कि सीबा के मोबाइल नंबर की लोकेशन वगैरह निकालिए, आखिर उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाइए, पता तो चले कि कुछ है या नहीं है। हमको तो क्लियर करना बस छोटी सी बात है। इसी बात पर अब जब उसके मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो मालूम चलता है कि यह कल यानी कि 6 तारीख को इसकी एक युवक से करीब 3 घंटे बात हुई है। और वो जो दूसरा नंबर है वो मिलता है फरमान का। अब फरमान का जो नंबर है, अब फरमान के पास फ़ोन, अब फरमान मिले नहीं। फरमान की जब लोकेशन ट्रेस की जाती है तो वो एक पड़ोसी गांव में छुपा होता है। पुलिस जाती है, वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लाती है। यहाँ लाने के बाद जब उन दोनों को बिठाया जाता है और दोनों के बारे में कहा जाता है भैया या तो आप अपने द्वारा किए गए जुर्म को स्वीकार कर लो, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा रिमांड की भाई ज़रूरत पड़ेगी, हमको तो सच उगलवाना है, अब बोलो फटाफट। यहाँ पर दोनों समझ जाते हैं कि भैया उनके साथ स्थिति क्या होनी है। बस अब वो दोनों अपने द्वारा किए गए जो जुर्म है उसको स्वीकार कर लेते हैं और मामला दोनों पर सटीक बैठता है। वो पूरी कहानी बताते हैं और यही कहानी जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताई है, इस कहानी को वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। दोनों को अब जज साहब के सामने पेश किया जाता है। अब पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है। 7 दिन में और भी जो कुछ मामला होगा उसकी छानबीन की जाएगी और अब इसको जो सज़ा मुकर्रर होगी भाई इसको जेल में सज़ा काटनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या सीबा का पेट नहीं भरा, आखिर उसको कुछ चाहिए था, क्या चाहिए था आप बता दें। भाई मैं अपने सारे व्यूअर से कहना चाहता हूँ आप लोग भी तो विचार करें, आखिर वो सीबा उस जो उसका भाई पहला पति, दूसरा पति, तीसरा,
कितना करेगी, 2 4 10 20? आखिर तुझे चाहिए क्या? क्या जेल में वो सब चीज़ें मिल जाएंगी? नहीं। अब तो तुम्हारा मिलना जुलना भी नहीं होगा। क्या फरमान का प्यार उसको नसीब होगा? बिल्कुल नहीं। अरे सऊदी अरब में तू अच्छे ढंग से खा पी रहा है, कमा रहा है, तेरा परिवार खुश है, तू उस लड़की के लिए पागल हो रहा है, लड़की तेरे लिए पागल हो रही है, किसी और आदमी की जान ले रहे हैं। अरे तुम्हें जब जान लेने की क्या ज़रूरत थी? उसको भी 3 तलाक बोलती। भाई तुम्हारे तो चलता है, अब तलाक बोल कर अब तुम आ जाती और बस वो लड़का इमरान बच जाता और तुम लोग जेल जाने से बच जाते। और करो खूब शादी, क्या दिक्कत है? मनाही थोड़ी है, 20 करो, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल मनाही नहीं है। लेकिन अब क्या मिल गया उनको? दोस्तों ये गौर करने वाली बात है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले में, हमको हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। बाकी मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।